हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो जो आपने इतिहास पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन किया, उसी स्वतंत्रता संग्राम के तमाम प्रश्नों को आपके सामने रखा जा रहा है। उसी स्वतंत्रता संग्राम का MCQ आपके सामने है, ताकि जो आप थ्योरी के रूप में पढ़ें उसे प्रैक्टिकल के रूप में देखें और अपने आप को अपो दीपो भवः, अपने आप को उसके अनुकूल बनाएं कि देखें कि वाकई में आप उसके लायक हुए या नहीं हुए, है ना। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न जो आपके सामने है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद को किसने हस्तक्षेप किया था? ये विवाद हुआ था, कब हुआ था? फरवरी मार्च में विवाद हुआ था, जहां मजदूर वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। मालिक 20% ही अधिकतम वृद्धि करने को तैयार था। महात्मा गांधी यहां शरीक हुए और पहली बार जो है इन्होंने भूख हड़ताल का सहारा लिया और वेतन में देखो ये भी कहा भाई आप भी 15% बढ़ जाओ, आप 15% घट जाओ और अंतोगत आप 35% पर समझौता कराए। तो वो थे महात्मा गांधी। जमशेदजी टाटा तो साहब जी जमशेदपुर में फैक्ट्री खोले थे। वल्लभ भाई पटेल ये भी चलिए महात्मा गांधी के अनुयायी में इनकी अपनी एक अलग पहचान था। तो उत्तर आ गया महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल? अभी मैंने आपको बतलाया कि पहली बार महात्मा गांधी और सहयोग से लेकर के बारदोली सत्याग्रह 1928 में इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन था। रौली सत्याग्रह अप्रैल 1917, जहां पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल ये 1918 में आंदोलन किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति की अध्ययन के लिए सर विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्थापना की। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की। विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसके काल में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ किसने किया? चलिए क्वेश्चन देखिए फिर से, तो क्या है? विलियम जोन्स। चार्ल्स विल्किंस जो है अंग्रेजी के विद्वान थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किए। मैक्स मुलर जो है वो बड़े पॉलिटिकल विद्वान थे। मैक्स मुलर जो है वो बड़े ही पॉलिटिकल विद्वान थे। इनमें से किसने यह कहती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी एक बहुत ही सूक्ष्म भाव का प्रतिनिधित्व करता है? कर्जन क्या कहता है? कांग्रेस तो कहता है कि कांग्रेस के बारे में कर्जन कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए
अपनी मृत्यु शैया की ओर, अपनी मृत्यु शैया की ओर बढ़ रही है। भारत में रहते हुए मेरी ख्वाहिश है कि कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में उसे सहयोग प्रदान कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन का है, जिसके काल में कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन 1884 1884 से 1888 इसका काल है। इसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है, जो गठन हुआ है, ये कोई पूरे देश का नहीं बल्कि देश के एक छोटे से हिस्सा, देश के एक छोटे से पार्ट का ये भाग होता है। ये पूरे देश का नहीं बल्कि छोटे से पार्ट का भाग होता है। तो कांग्रेस के बारे में इन्होंने ये कहा था। चलिए, मिंटो बारे आपको पता है, ये मार्ले मिंटो एक्ट। उत्तर क्या हो गया? लॉर्ड डफरिन। राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो पहले देखना है 28 दिसंबर 1885। कुल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। और पहला अधिवेशन कब हुआ? बंबई में हुआ। बंबई में कहा हुआ? तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में। पहला का अध्यक्ष तो लिख दिया गया, दूसरा का है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तीसरा का है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के पहला अध्यक्ष जो हुए ईसाई थे। कांग्रेस का जो दूसरा अध्यक्ष हुए वो कौन थे? पारसी थे। कांग्रेस के जो तीसरा अध्यक्ष हुआ, कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष जो हुए वो मुस्लिम थे। और चौथा अध्यक्ष जॉर्ज यूले, विदेशी ईसाई थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना किए थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना किए थे। हाँ, उसमें इन लोगों का सहयोग मिला। वैसे पहली बैठक में ये शामिल नहीं थे। पहली बैठक में शामिल नहीं थे। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक रहे, लेकिन कांग्रेस की पहली बैठक में ये शामिल नहीं थे। ये क्वेश्चन जो है एक नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। उसकी बैठक में कौन शामिल नहीं थे? ये क्वेश्चन बारंबार आपके सामने पूछा जाता है। उत्तर तो स्पष्ट हो गया कौन उत्तर होगा, सो है ना? उत्तर तो आप सिद्धे कर दिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये इंडियन सिविल सर्विस कंप्लीट व्यक्ति थे। इंडियन सिविल सर्विस कंप्लीट व्यक्ति थे।
जिन्हें अपने पद से बर्खास्त किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे। ऐसे सूर्यनाथ बनर्जी 1896 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ये 1886, 1893 और 1906 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, दूसरा अध्यक्ष थे ये 1885, 1886 और ये 1800, ये तीसरा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लगातार 3 अध्यक्ष का नाम आपके सामने हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये कभी अध्यक्ष रही ही नहीं, ये भी कभी अध्यक्ष रही ही नहीं। 1917 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही? तो सरोजिनी नायडू। उन्नीस 1912 पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? पटना का बांकीपुर। RN मधोलकर कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। RN मधोलकर कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। मदन मोहन मालवीय 1916 में हिंदू महासभा की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में इनकी सर पानी लखनऊ समझौता, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है। इसकी अध्यक्षता किसने किए? अंबिका चरण मजुमदार। ये क्या था? अंबिका चरण मजुमदार, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वो 100 रूप लिख दिया, हमको भी समझने में दिक्कत हो गया। AC क्या है भाई? कौन? एक तो रमेश चंद्र मजुमदार थे, कभी कभी शॉर्ट रूप में खुद देखो समस्या उत्पन्न हो गई कि किसके बारे में लिख दिया भाई। उन्नीस 1918 2 बार अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय भी रहे। 1916 में रमेश चंद्र मजुमदार रहे, ये अंबिका चरण मजुमदार रहे। 1916 में 17 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रही, जो पहली भारतीय महिला रही। ये भारतीय नहीं थी, पहली महिला रही जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
एनी बेसेंट, 16 हो गया। 15 में सच्चिदानंद सिन्हा, कांग्रेस के सच्चिदानंद का था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। गया अधिवेशन 1922 में हुआ, अध्यक्षता किए थे CR दास किया गया। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए थे JV कृपलानी। और इनके काल में ही कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे तब देश को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो CR दास ये बिहार में दूसरा, पहला हुआ था बांकीपुर, दूसरा हुआ गया और तीसरा हुआ था 1940 में। तब तो बिहार था तो झारखंड हो गया, रामगढ़ रांची के पास। तो बिहार में 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें अबुल कलाम आजाद 1933 में, नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष रही। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास। 24 में 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और इसमें उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की। 1921 में भी अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, लेकिन वो जेल में थे तो हकीम अजमल खां अध्यक्षता किए थे। 1921 में ये अहमदाबाद में हुआ था। देखिए कितना अध्यक्ष को आपको याद हो जाएगा। 1922 चित्तरंजन दास, 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खां, 1924 महात्मा गांधी, एक के बार बनवे किए। किस सदी में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना। चंपारण समस्या कब हुई थी? 1917। समस्या 1917, जिसमें आपको पता है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण के किसान के द्वारा किया जा रहा 3 कट्ठी आंदोलन, प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर खेती करनी थी नील की, 3 कट्ठी आंदोलन करने आए थे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। राष्ट्रीय गान तो घोषित नहीं था अभी का, राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार इसमें गाया गया। 1912 पटना में बांकीपुर, 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आजाद, जो लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 6 वर्ष तक, गुलाम भारत में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड इनके नाम ही है। राष्ट्रीय कांग्रेस की सदी पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया। 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता किए थे। 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, जिसमें रास बिहारी घोष अध्यक्षता किए थे। 1922 गया CR दास कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो 1931 में मांगा गया था कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया जाए।
सुरक्षा बल्ब सिद्धांत किसने दिया? कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में लॉर्ड डफरिन के परामर्श से, लॉर्ड डफरिन के परामर्श से आई इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का रिटायर्ड अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ताकि अंग्रेजों को था कि भारत में जो आंदोलन होते हैं, विद्रोह होते हैं, उस विद्रोह की जानकारी जो है हम लोग को नहीं हो पाती है। जनता की आकांक्षा क्या है, जानकारी नहीं हो पाती है। जनता और हमारे बीच संवाद का कोई संपर्क सूत्र नहीं है। तो कांग्रेस की स्थापना उसी लिए करवाया गया था। ये बात रखा हम कहें लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बल्ब, सुरक्षा बल्ब, सेफ्टी बल्ब के रूप में स्थापना किया गया। सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल बने। बिपिन चंद्र पाल, और ये दोनों जो है क्रांतिकारी थे। लाल बाल पाल, ये थे पाल, ये थे लाल, और बाल थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत, पूर्ण स्वराज का कानपुर में पहली बार बनी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, जो प्रथम भारतीय महिला थी। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, जिन्होंने फंडामेंटल राइट की मांग की। 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस 2 बार त्रिपुरी अधिवेशन में 1839, इसके पहले हरिपुरा अधिवेशन में 1938 और त्रिपुरी में 1939 में लगातार दूसरा बार अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी को पसंद नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जो गर्मपंथी विचारधारा के हैं, ये नरमपंथी, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद था। तो वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जैसे गर्मपंथी लीडर के हाथों में चलाए। तो उन्होंने उसका विरोध किया, अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को उतारे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने वोटिंग में एक तरफा मुकाबले में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिए। जवाहरलाल नेहरू 1936 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लखनऊ में तब कहते मैं समाजवादी हूं, मुझे राजे राजबारे से कोई लगाव नहीं है, देश की हर समस्या का समाधान समाजवाद से होगा। रास बिहारी बोस 1907 में, जहां कांग्रेस पार्टी गरम दल और नरम दल के रूप में 2 भागों में बंट गई। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के स्वदेशी बांधव समिति गठन, मास्टर सूर्य सेन 1930 में। चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ जो है 1929 में ये केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। और अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बांधव समिति का गठन किए। भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना का ही गांधी मैदान के पास अंजुमन, क्या नाम है, अंजुमन इस्लामिया हॉल, अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में पटना में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किए आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव
और इसका पहला महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल विभाजन हुआ। इस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। लॉर्ड हार्डिंग राजा का नाम, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। देखो, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, घटना 1911 की है। यदि इस प्रकार से गवर्नर जनरल कार्यकाल का नाम याद रहेगा, जाहिर सी बात है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नर जनरल का नाम यदि आपको याद है तो स्पष्ट है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 5 को किस दिवस चलिए अभी आपको बताया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया एवं रक्षाबंधन, ताकि मुस्लिम हिंदू को हिंदू, मुस्लिम को राखी बांधते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल जो भारत की राष्ट्रीयता की केंद्र बिंदु, भारत की राष्ट्रीयता की केंद्र बिंदु थी, हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र था। हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र था। उसको जो है सो तोड़ने के लिए, भारत की राष्ट्रीयता की भावना को खंडित करने के लिए प्रथम बार संघर्ष के तरीके में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन कब चला? 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में चला। होम रूल कब हुआ? 1916। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1917। इसमें विदेशी वस्त्र, इसमें भी विदेशी वस्त्र की होलिका दहन की गई, जिसका विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे निर्मम बर्बादी कहते हुए किया गया। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चला। जहां गर्मपंथी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू किया जाए, नरमपंथी चाहते थे कि इसे केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए। जहां बाल गंगाधर तिलक ने इसे बंबई, महाराष्ट्र में, तब नाम बंबई था, लाला लाजपत राय ने पंजाब में, अजीत सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने में सफल रहे। बांग्लार माटी बांग्लार जल का लेखक कौन है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्होंने इसकी रचना किए थे और ये जो है सो अभी बंगाल का राजकीय गीत के रूप में इसे पहचान किया गया। इस प्रकार से आपको प्रत्येक दिन जो है वो जो पढ़ाया गया उसका क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं, ताकि आप उसको सटीकता के साथ उसका जवाब दे सके। ठीक है, ये 25-25 क्वेश्चन करके हर दिन आपके सामने, ताकि उसके प्रश्नों को बेहतर तरीके से आप जवाब दे सकें, जो पढ़े हैं उसको थ्योरी के रूप में देख सकें।
75 तक हो गया।